नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कोमल बहल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्री आयुर्वेद। दोस्तों, आज इस एपिसोड में मैं आपको बताने वाली हूँ सोराइसिस के बारे में एंड उसके कंप्लीट आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बारे में। मैं आपको सोराइसिस में होने वाले औषधियों का प्रयोग और जो ऑयल्स हैं उनके प्रयोग के बारे में आपको कंप्लीट बताने वाली हूँ, जो कि मैंने अपनी आयुर्वेदिक प्रैक्टिस में प्रयोग किए हैं एंड अपने पेशेंट्स में उम्दा रिजल्ट्स पाए हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको पता चले कि इसमें क्या होम रेमेडीज़ रहती हैं, क्या इसमें आहार विहार रहता है, कौन कौन से ऑयल्स एंड सोप्स का इसमें प्रयोग करना चाहिए एंड कौन कौन सी आयुर्वेदिक औषधियों का इसमें प्रयोग होता है जिसमें हमें 100% तक रिज़ल्ट भी मिले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन जो होता है उसको क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। तो दोस्तों, सोराइसिस जिसे हम किटिव रोग कहते हैं, ये होता क्या है? ये एक स्किन डिजीज़ है जो कि इम्यून सिस्टम से रिलेटेड होता है। इसमें पेशेंट आपके पास जब आता है उसको क्या कंप्लेंट्स रहती हैं कि उसके स्किन पर लाल रंग के पैचेस बन जाते हैं जिसके ऊपर सिल्वरी स्केल्स होते हैं। ये पैचेस थोड़े से उभरे हुए होते हैं और इनको प्लेक भी कहते हैं। और ये स्किन के डिफरेंट पार्ट्स में, जैसे कि एल्बो में, नीज़ में, स्कैल्प पे, पामल प्लांटर मतलब हाथों पैरों में होते हैं। इसमें कई बार तो पेशेंट आपको कंप्लेंट करता है कि मुझे बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है एंड कई पेशेंट्स इसमें पेन की भी कंप्लेंट करते हैं कि उनको पेन भी ओकेजनली ऑन एंड ऑफ पेन होता है। इसके कारण क्या है? सबसे पहला है जेनेटिक डिफेक्ट, यानी कि बीज में अगर दोष हो, आपको आपके फैमिली मेम्बर में किसी को हो, माता पिता को, तो वो हेरिडिटरी कॉज हो जाता है, जेनेटिक डिफेक्ट होता है जो कि आपकी बॉडी में भी पास ऑन होके आपको ये रोग कर सकता है। इसके अलावा सेकंड जो कॉज है वो है एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जैसे कि एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस, एक्सट्रीम ड्राइनेस, या फिर एक ऐसे इन्वायरमेंट में रहना जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा टेंशन, स्ट्रेस हो। जेनेटिक डिफेक्ट होते हुए भी कई बार मरीज़ को ये रोग नहीं भी होता क्योंकि उसके जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल, वो स्ट्रेस नहीं लेता, एक अच्छा लाइफस्टाइल जीता है, तो भले ही उसके बीज में दोष हो लेकिन ये रोग उसको माइल्ड होता है या नहीं भी होता। तीसरा इसका कारण है ट्रॉमा, यानी कि स्किन पे किसी भी प्रकार का आघात या चोट लग गई हो और उसमें वायरल इन्फेक्शन हो गया हो। तो इसमें पैथोलॉजी यानी कि संप्राप्ति क्या है, आइए उसको जानते हैं कि ये रोग शरीर में कैसे फैलता है। देखिए, जो भी हमारे कॉजेज़ होते हैं, ठीक है, वो कॉजेज़ के कारण जो मैंने आपको कारण बताए हैं, चाहे वो जेनेटिक डिफेक्ट हो या फिर स्ट्रॉन्ग इन्वायरमेंटल कंडीशंस हो, उनके कारण हमारी इम्यूनिटी जो है प्रकोपित हो जाती है। इम्यूनिटी में जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो पूरी बॉडी में घूमते हैं और घूमते घूमते हमारी स्किन में आ जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये रोग सबसे पहले स्किन में नहीं स्टार्ट होता, ये डीप इनसाइड द बॉडी स्टार्ट होता है और बाद में स्किन पे आता है। ये जो एक्टिवेटेड टी सेल्स होते हैं ये प्रकोपित हो जाते हैं, फिर इनका प्रसर यानी कि पूरी बॉडी में स्प्रेड ये होते हैं एंड फाइनली ये हमारी एपिडर्मिस जो है स्किन की लेयर उस तक पहुंच जाते हैं। इसको आप कैसे समझेंगे? देखिए, हमारी स्किन में सबसे पहले सबसे डीप लेयर जो है वो है डर्मिस, जिसमें नर्व्स, आर्टरीज वगैरह होती हैं, ठीक है। डर्मिस के बाद आती है एपिडर्मिस, जो कि विद टाइम कीरेटिनोसाइट्स यानी कि कैरेटिन सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। ये जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के सेल्स जो होते हैं अराउंड 1 मंथ लेते हैं फ्लैट होने में, ठीक है। फ्लैट होके ये केराटिनोसाइट्स यानी कि कैरेटिन सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। कैरेटिन सेल्स के अंदर कैरेटिन प्रोटीन होता है जिसकी वजह से हमारी जो स्किन होती है वो इनपर्मिएबल टू वाटर यानी कि वाटर प्रूफ हो जाती है। अगर हमारी स्किन पे पानी गिरता है तो ऐसा नहीं है कि वो अंदर चला जाएगा स्किन के, वो स्किन के ऊपर ही रहता है। तो बेसिकली ये जो एपिडर्मिस के सेल्स होते हैं ये ग्रो करते हैं, फिर उसके बाद फ्लैट हो जाते हैं, केराटिनोसाइट्स यानी कि कैरेटिन सेल्स में कन्वर्ट होते हैं जिसके अंदर प्रोटीन होता है, दैट इज़ कॉल्ड कैरेटिन। अब ये एक्टिवेटेड टी सेल्स क्या करते हैं, ये पूरी बॉडी में घूमते घूमते एपिडर्मिस में पहुंच जाते हैं। वहाँ पे साइटोकाइंस जो है प्रोड्यूस करते हैं। साइटोकाइंस क्या करता है कि स्किन में
स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस कर देता है एपिडर्मिस में, ठीक है। बेसिकली अगर देखा जाए तो सोरियासिस जो है ये शोथ प्रधान रोग है, मतलब कि इसमें स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन होती है हमारी स्किन की। अब ये जो साइटोकाइंस हैं एपिडर्मिस में शोथ उत्पन्न कर देते हैं, यानी कि इन्फ्लामेशन उत्पन्न कर देते हैं, जिसकी वजह से ये सेल फ्लैट होते ही नहीं हैं, ये केराटिनोसाइट्स में कन्वर्ट होते ही नहीं हैं, एंड स्किन जो होती है वो रेड एंड स्वॉलन हो जाती है, जिसकी वजह से वो उभरे हुए पैचेस जो हैं स्किन पे आ जाते हैं। 30 डेज लगते हैं इन सेल्स को डर्मिस से एपिडर्मिस तक पहुंचने में, एंड एपिडर्मिस को केराटिनोसाइट्स में कन्वर्ट होने में 5 डेज लगते हैं। लेकिन सोरियासिस में क्या होता है, पहले तो इन्फ्लामेशन हो जाती है, फिर उसके बाद सेल्स बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रो करने लगते हैं। एपिडर्मिस सेल्स 3 to 5 डेज में फास्ट ग्रो करके टॉप तक पहुंच जाते हैं, लेकिन फ्लैटेंड नहीं होते हैं, ठीक है। और इसमें क्योंकि इन्फ्लामेशन होती है, फिर उसका वृद्धि होती है, मतलब कि फास्ट ग्रोइंग सेल्स वाली स्टेज आती है, तो बेसिकली कफ दोष जो है इन्वॉल्व रहता है। एंड साइटोकाइंस के प्रोडक्शन के कारण वात का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, और शोथ एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स यानी कि स्वेलिंग, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स की प्रोडक्शन के कारण पित्त का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। तो बेसिकली जो सोराइसिस है ये कफज रोग है, क्योंकि इम्यूनिटी से रिलेटेड है। एंड इम्यूनिटी क्या है, इम्यूनिटी को हम कफ दोष या ओजस कहते हैं, एंड कफ दोष जो है वो वात और पित्त को भी इंक्लूड कर लेता है। अब चलते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। देखिए, इसका ट्रीटमेंट जो है हमने कई स्टेप्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले तो किटिभर औषधियाँ यानी कि एंटी सोरियाटिक मेडिसिन्स, जो कि इन्फ्लामेशन पर यानी कि स्वेलिंग पर काम करे, और जो सेल्स की फास्ट ग्रोथ हो रही है उस पर काम करे, ठीक है, इनको कम करें। फिर दूसरा है टॉपिकल, मतलब लोकल एप्लीकेशन के लिए जो औषधियों का प्रयोग होता है, ऑयल्स एंड सोप का प्रयोग होता है। फिर उसके बाद इम्यूनिटी पे हम काम करेंगे, क्योंकि बेसिकली द डिज़ीज़ वॉज स्टार्टेड फ्रॉम इम्यूनिटी। इम्यूनिटी जो है, टी लिम्फोसाइट्स पूरी बॉडी में घूमते हैं और फिर स्किन पर आते हैं और सारी प्रॉब्लम्स उत्पन्न करते हैं। तो प्राइमरी जो इम्यूनिटी जो है डिस्टर्ब हुई है, उसको ठीक करने के लिए हम इम्यूनोमॉड्यूलेटर ड्रग्स देते हैं, ठीक है। इम्यूनिटी जो है इसको जब प्राकृतिक कफ होता है, ठीक है, या फिर ओज है, उसको इम्यूनिटी बोलते हैं। लेकिन जब ये विकृत हो जाता है तो ये आम विष यानी कि टॉक्सिन्स कहते हैं। तो ये टॉक्सिन्स को ठीक करने के लिए, कम करने के लिए इम्यूनोमॉड्यूलेटर ड्रग्स होते हैं, जो कि इम्यूनिटी को ठीक करते हैं एंड टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करते हैं बॉडी से। एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, ऑब्वियसली स्वेलिंग है तो इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए, शोथ को कम करने के लिए, स्वेलिंग को कम करने के लिए औषधियाँ होती हैं। फिर क्योंकि पेशेंट को बहुत ज़्यादा इचिंग वगैरह होती है, उसके लिए एंटी एलर्जिक ड्रग्स होते हैं। एंड देन बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिनको स्ट्रेस की वजह से ये प्रॉब्लम होती है, तो मेध्य रसायन जो है वो हम प्रयोग करते हैं पेशेंट पर, एक ऐसी औषधियाँ जो ब्रेन को रिलैक्स करती हैं। एंटीऑक्सीडेंट औषधियाँ, मतलब कि जो ओवरऑल हमारी इम्यूनिटी को अच्छा करें। एंड इसके अलावा कई पेशेंट्स जिनको पेन हो रहा है तो उनके लिए एनाल्जेसिक्स, एंड कई पेशेंट्स जिनको स्किन पे चोट लगने से बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है उनके लिए एंटीबायोटिक्स। अब किटिभर औषधियों में मैं क्या प्रयोग करती हूँ, श्वेत कुटज, ठीक है, एंड बाकुची, भल्लातक, कुटकी। तो ये सारी औषधियाँ जो हैं ये बहुत ही अच्छा काम करती हैं। और इसके अलावा कई प्रकार के ऑयल्स, ठीक है, जैसे कि सोरेलिन तेल है, इसका प्रयोग जो है बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देता है। इस तेल में नारियल तेल, एरंड तेल, नींब तेल, करंज तेल के साथ अन्य औषधियाँ जैसे कि मुलेठी है, करंज, श्वेत कुष्ठ, बाकुची, ये सब मिले हुए होते हैं। इसको दिन में 3 बार प्रयोग किया जाता है पेशेंट पे, ठीक है। और इसके साथ हम इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स भी देते हैं ताकि ट्रीटमेंट में कोई भी कसर ना हो, बच जाए, ठीक है। जैसे कि हम इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स इम्यूनिटी को ठीक करने के लिए अश्वगंधा का प्रयोग करते हैं, भूमि आमलकी का प्रयोग किया जाता है, गुड़ूची का, तुलसी का, और इवन गूंगल का भी मैं प्रयोग करती हूँ, और पिपली का, कुटकी का। ये सारी औषधियाँ हमारी इम्यूनिटी को ठीक करती हैं, हमारे टी लिम्फोसाइट्स को बैलेंस में लेकर आती हैं।
मेरे कई पेशेंट्स में केवल इन 3 औषधियों से ही उम्दा रिजल्ट्स मिले हैं, लेकिन बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनका केस बहुत ही ख़राब होता है। ऐसे में मैं साथ में रेवप्लाक टैबलेट भी देती हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें भल्लातक, गुग्गुल और चित्रक होता है, ठीक है। आरोग्यवर्धनी वटी का भी मैं प्रयोग करती हूँ, क्योंकि इसमें ज़्यादातर अमाउंट में हमें कॉम्पोजिशन में कुटकी मिलता है, जो कि एक अच्छा इम्यूनो मॉड्यूलेटर होता है, जो कफ और ओजस को बैलेंस में लेकर आता है। एक अच्छे इम्यूनो मॉड्यूलेटर के रूप में भूमि आम्लकी का भी प्रयोग मैंने काफ़ी हद तक किया है, ठीक है। एंड शोथर औषधियों में अश्वगंधा जो है बहुत ही अच्छा माना गया है। शल्लकी जो है, जातिफल है, एरंड है, ये बहुत ही उम्दा औषधियाँ मानी गई हैं, जो कि इन्फ्लामेशन में बहुत ही अच्छा काम करती हैं। मैक्सिमम पेशेंट्स जो हैं उनको इचिंग की कंप्लेंट बहुत ज़्यादा रहती है, तो यूजुअली मैं अपने पेशेंट्स को हरिद्राखंड देती हूँ, और इसके अलावा मेरे पास और भी कई ऑप्शंस रहते हैं, जैसे कि मुलेठी, जहरमूरा और यशद एंड शटी, इनका कॉम्बिनेशन देती हूँ। एंड जिससे उनको इचिंग जो है काफ़ी हद तक कम हो जाती है विद इन 1 मंथ। एंटी स्ट्रेस में ब्राह्मी बहुत अच्छा काम करती है, शंखपुष्पी बहुत अच्छा काम करती है। और कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको डिप्रेशन भी हुआ होता है, जिसके कारण ये डिज़ीज़ और ज़्यादा एग्रीवेट हो जाता है। ऐसे पेशेंट्स में ज्योतिषमती का तेल जो है 3 to 5 ड्रॉप्स बताशे में डालकर दिया जाता है। एंड ओवरऑल जनरल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, जब ये डिज़ीज़ ठीक हो जाता है, तो पेशेंट की ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए शिलाजीत की टैबलेट्स या फिर आम्लकी जो है, इसके साथ मुक्ता, शुक्ति, अभ्रक, यशत, ये मिक्स करके पेशेंट को दिया जाता है, ताकि वो बिल्कुल हेल्दी फील करे और उसके धातु जो है, शरीर के दोष जो है शरीर के बैलेंस में आ जाए। पेशेंट को जो डाइट है उसमें नॉन वेज जो है बिल्कुल मना किया जाता है, अल्कोहल मना की जाती है, मतलब अल्कोहल का यूज़ बिल्कुल नहीं करना, और कोल्ड और ड्राइनेस से उसको प्रोटेक्शन लेना है। इसके लिए जो है ड्राइनेस को दूर करने के लिए यूजुअली मैं अपने पेशेंट्स को कहती हूँ कि आप बाथ लेने के बाद पूरे शरीर पर नारियल तेल की मसाज कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, इसमें जो सोप का प्रयोग रहता है वो है ग्लिसरीन सोप या फिर नीम का सोप बेस्ट रहता है, ठीक है। एंड एंटीबायोटिक्स में जो प्रयोग मैं करती हूँ औषधियों का, वो है चिरायता, अतिविषा, नीम का पाउडर, ठीक है, पंचतिक्त, घृत, गुग्गुल। तो दोस्तों, ये सब ट्रीटमेंट जो है जब हम पेशेंट को देते हैं, केवल 1.5 महीने में पेशेंट का 80% डिसीज़ जो है वो भी ठीक होते मैंने देखा है। ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने में 80% डिसीज़ ठीक होता है, लेकिन बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिसमें केवल 1.5 मंथ में मैंने उम्दा रिजल्ट्स देखे हैं। बस पेशेंट को ट्रीटमेंट जो हम एडवाइस करते हैं वो प्रॉपरली फॉलो करना होता है, हमारी इंस्ट्रक्शंस प्रॉपरली फॉलो करनी होती हैं, और पेशेंट अपने इस क्रॉनिक डिजीज़ से मुक्ति पा लेता है। दोस्तों, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में सोरियासिस के ट्रीटमेंट का पूरा स्कोप है, ठीक है, क्योंकि पेशेंट जो हैं इनमें रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं इन सब दवाइयों से। मैंने अपने इतने सालों के आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में सोरियासिस पेशेंट में इतने अच्छे रिज़ल्ट्स पाए हैं, एंड पेशेंट को ऐसा फील होता है जैसे उनको जीवन दान मिल गया हो, क्योंकि स्किन में जगह जगह पैचेस होने और बहुत ज़्यादा पेन होनी, वाटरी डिस्चार्ज होना, इचिंग होनी कि रात को सो पाना भी मुश्किल हो जाना, एंड डिज़ीज़ जो है काफ़ी लंबे तक चलता रहता है, जो कि धीरे धीरे पेशेंट की मेंटल हेल्थ को भी इफ़ेक्ट करने लगता है। पेशेंट को पहले तो एंजाइटी होती है कि ये डिज़ीज़ ठीक होगा भी कि नहीं, क्योंकि वो बहुत सारे ट्रीटमेंट्स को लेकर थक गया होता है, और फिर एंजाइटी के चलते चलते उसे धीरे धीरे डिप्रेशन होने लगता है अपनी शारीरिक व्याधि के चलते। और क्योंकि मुझे इसमें अच्छे रिज़ल्ट्स मिलते हैं अपने पेशेंट में, इसलिए मैंने सोचा कि आज ये वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर देती हूँ, ताकि मैं बता सकूँ कि इसमें मुझे कितने अच्छे रिज़ल्ट्स मिलते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप चाहते हैं कि आपके फ़ोन में और भी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन स्किन के रिलेटेड आ जाए, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन बटन को दबाना है, ऑल का ऑप्शन दबाना है, तो आपको ये हमारे सारे वीडियोस जो है इन्फॉर्मेशनल वीडियोस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट पर अपने फ़ोन पर मिलते रहेंगे। धन्यवाद।